तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई एनसीईआरटी बुक के अंदर आने वाला 13 चैप्टर, वो है स्टैटिस्टिक। उसके अंदर दोस्तों 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉपी में हमने लिख भी रखा है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यानी कि हमें कंसीडर करना है फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन को, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए। तो कह रहा है कि कंसीडर करो नीचे दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन को, और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर, यानी 50 वर्कर के डेली वेजेस वाला डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उसको हमें देखना है। ऑफ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री का, यानी एक फैक्ट्री है जिसमें 50 वर्कर काम करते हैं, वो 50 वर्कर डेली वेजेस पे काम करते हैं। डेली वेजेस का मतलब ये है कि जैसे कोई मज़दूर है वो दिन में काम करता है तो एक दिन का पैसा मिलता है, फिर दूसरे दिन काम करता है तो दूसरे दिन को उसे पैसा मिलता है, यानी दिहाड़ी मजदूर जिसको बोलते हैं, तो वो है डेली वेजेस वर्कर। तो ये कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर हैं, उनका जो है ये नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ये दिया गया है कि डेली वेजेस को यहाँ दिखाया गया है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स को यहाँ दिखाया गया है। हमें ये बताया गया है कि 12 वर्कर ऐसे हैं जिनकी जो दिन की मजदूरी है वो 500 से 520 के बीच में है। उसी तरह 14 ऐसे वर्कर हैं जिनकी डेली जो है मजदूरी वो 520 से 540 के बीच है। ऐसे ही पूरा डेटा देखिए दिखाया गया है। उसके बाद देखिए ये देखिए नीचे एक लाइन और है क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है, फाइंड द मीन, यानी हमें फाइंड करना है मीन को डेली वेजेस ऑफ वर्कर, यानी जो वर्कर हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं इनका हमें मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है, वेजेस का मीन निकालना है, यानी कि जो मजदूरी आती है उनके पास उसका मीन निकालना है कि बताओ कितना एवरेज आएगा ऑफ द फैक्ट्री के बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। यूज़ करके, एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, यानी कि जो इसमें उपयुक्त हो। तो एप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ करके हमें क्या करना है, इनमें जो वेजेस हैं उनका मीन निकालना है। तो दोस्तों सवाल तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अभी समस्या हमारे सामने ये है कि जाने कैसे किसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमने आपको वीडियो बना के बताया भी हुआ है, हालांकि यहाँ फिर से बता दे रहे हैं कि देखिए ये जो क्लास इंटरवल आपको दिख रहा है, अगर ये छोटा होता, छोटे नंबर का होता तो हम यूज़ करते डायरेक्ट मेथड, लेकिन आप यहाँ देखें कि जो क्लास इंटरवल है ये बहुत बड़ा है। अगर क्लास इंटरवल बड़ा है तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम इस सवाल में यूज़ करने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इनका हम मीन निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे पहले से ही टेबल बना रखी ताकि आपका ज़्यादा समय ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए हमने यहाँ पे टेबल बना रखी है। अब देखिए टेबल को हम पूरा ध्यान से आपको दिखाते हैं। देखिए टेबल कितने कॉलम की है, तो टेबल आपका 5 कॉलम की आपकी टेबल है। तो पहला है डेली वेजेस, पहला कॉलम है डेली वेजेस का जिसको हम लोग क्लास के नाम से भी बोलते हैं। दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ़ वर्कर का जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में FI से दिखाते हैं। तो जो ये डेली वेजेस का कॉलम है इसमें जितने भी नंबर है वो आपको यहाँ से भर लेने हैं, और जो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है इसमें जितने भी नंबर वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी के जो 3 आप देख रहे हैं ये आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। तो अब ये जो 3 कॉलम है आपको कैसे बनाने हैं, आइए इस पर आपको सिखाते हैं। अब दोस्तों हमने आपको कई सारे वीडियो बताया हुआ है कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए क्लास मार्क जब भी निकालना हो, जैसे मान लीजिए इस बॉक्स के लिए हमें क्लास मार्क निकालना है, तो क्या करेंगे, जो भी ये क्लास दिया गया है इसमें जो नंबर आपको दिख रहे हैं, देखिए एक छोटा नंबर दिख रहा है 500, एक बड़ा नंबर दिख रहा है 520, इन दोनों नंबर को लेकर के आप जोड़ लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, इन दोनों नंबर को लेकर जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए। जैसे ही आप आधा करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा निकल के आ जाएगा क्लास मार्क। तो आंसर आएगा 510। उसके बाद आपको हर कॉलम में ये काम नहीं करना है कि जोड़ना है, नहीं, आपको ये देखना है कि जो ये क्लास वाला जो कॉलम है क्या इनके बीच में गैप सबके सेम है। अगर सभी में गैप सेम है तो जितना गैप होगा उतना यहाँ जोड़ते चले जाइए, ऑटोमेटिक आपके कॉलम भर जाएगा। सबसे पहले चलिए गैप चेक कर लेते हैं। गैप चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे 520 में से 500 घटाएंगे तो आएगा 20, यानी कि अंतर आ गया 20 का। उसी तरह इसमें चेक कर लेते हैं, 540 में 520 घटाएंगे तो अंतर आ गया 20 का, यानी कि यहाँ भी अंतर 20, यहाँ भी 20। उसी तरह आप चेक करेंगे तो सभी में अंतर 20 का है, अंतर आया 20 का। तो जो अंतर होता है उसको यहाँ पे आप जोड़ते चले जाइए, ऑटोमेटिक ही कॉलम भर जाएगा। अंतर 20 का है तो 20 20 जोड़ दीजिए। 510 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो आएगा 530, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो आएगा 550, फिर 20 जोड़ेंगे तो आएगा 570, फिर 20 जोड़ेंगे तो आएगा 500
90। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया कि ये वाला कॉलम भी भर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर एक्स आई की वैल्यू छोटी होती तो हम लोग यूज़ करते डायरेक्ट मेथड, लेकिन यहाँ एक्स आई की वैल्यू बड़ी है इसलिए हम यूज़ करने वाले यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब दोस्तों आपको बता दें कि एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको क्या करना होता है कि इनमें से किसी भी एक नंबर को आपको ए मानना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे ए का काम पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक नंबर को ए मान लेंगे, जिसको आपकी इच्छा करे उसको आप ए मान लीजिए, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कोशिश करिए कि जो बीच में नंबर पड़े उसको आप ए मानिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बीच में पड़ रहा है तो इसको हम ए मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए। अब इसको अगर आपको भरना है, यानी ये कॉलम अगर आपको भरना है, तो देखिए इस कॉलम को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी आई निकालना है। और डी आई निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले एक्स आई लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर ए लिखना है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इस कॉलम के लिए हमें निकालना है डी आई, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स आई रखिए, तो एक्स आई है हमारा 510, उसके बाद माइनस का साइन लगाइए, लगा दिया, फिर ए रखिए, ए हमारा 550 है, रख दीजिए, सॉल्व करिए, जो आएगा वही हमारा इसके लिए डी आई हो जाएगा। कि जब भी एक नंबर माइनस में हो और एक प्लस में हो तो दोनों आपस में घट जाते हैं, तो यहाँ इनको घटाइए, 550 में 510 घटाएंगे तो आएगा 40, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगेगा, तो बड़ा नंबर यहाँ पे है तो इसका साइन आ जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पे आया -40। उसी तरह चलिए इसको सॉल्व करिए, सबसे पहले लिखेंगे एक्स आई, तो एक्स आई है 530, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे ए हमारा 550। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -20। जब आप यहाँ आएंगे तो एक्स आई हमारा कितना है, एक्स आई तो 550 है, यानी यहाँ पे एक्स आई भी 550 है और ए भी 50 है, 500 यहाँ पे आ गया 0। अब इसको सॉल्व करें तो एक्स आई लिखना है, तो एक्स आई है 570 माइनस ए लगाएंगे तो ए हमारा कितना है, ए हमारा देखिए 550 है, आंसर आ गया 20। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना होता है एक्स आई, तो एक्स आई तो भैया है 590, माइनस लगाएंगे, फिर ए लिखना है, ए है हमारा 550, सॉल्व करने पे आया 40। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला भी कॉलम हमने बड़े आसानी से भर लिया है। तो दोस्तों अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जितने भी नंबर आए हैं इनका हमें मल्टीप्लाई करना होता है f से। तो ये नंबर इतने आसान है कि इनका आप बड़ी ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमने यूज किया एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर यहाँ जो नंबर आए हैं अगर ये बहुत बड़े निकल जाते तो हम यूज करते स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए इसको भी भर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई तो भैया हमारा ये है 12, डी आई हमारा ये है -40, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यानी कि दूसरा पेन से लेकर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम अंतर दिखाने के लिए। तो भैया चलो क्या करते हैं, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करते हैं। एफ आई है भैया 12, डी आई है -40, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480, लेकिन माइनस का। उसी तरह यहाँ देखिए 14 20, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 14 का -20 मल्टीप्लाई करें तो आएगा 280, वो भी माइनस का। यहाँ पे 8 का 0 मल्टीप्लाई करें तो 0, 6 का 20 में तो 120, 10 का 40 में तो आया 400। इस तरीके से हमने क्या किया, पूरी टेबल कंप्लीट कर ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको निकालना है दो चीज़, एक निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई, दूसरा निकालना है सिग्मा एफ आई। अब दोस्तों सिग्मा एफ आई कैसे निकलेगा, तो एफ आई वाले कॉलम में जितने भी नंबर उन सबको जोड़ लो तो आ जाएगा सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों हमने पहले ही जोड़ लिया है, तो जोड़ने पर आया हमारे पास 50, तो यही हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा निकला है सिग्मा एफ आई। अब दोस्तों सवाल आता है ये, इसको सारे नंबर जितने यहाँ पे अगर इनको आप जोड़ लो तो आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। तो यहाँ पे देखिए नंबर माइनस में है और प्लस में है, तो सबसे पहले माइनस वाले नंबर को जोड़ डालिए। हम यहाँ आपको दिखाते हैं अलग से करके। माइनस में है 480, माइनस में है 280, तो इनको अलग जोड़ लीजिए, 0 6, ये आ गया 760। उसके बाद जो प्लस में है उनको अलग जोड़ लीजिए, प्लस में है 120, ये माइनस का आएगा, और 120 ये है 400, तो आ गया 520। तो 520 यहाँ प्लस का आया और ये माइनस का आया। तो आपको अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि जब एक नंबर प्लस में हो एक माइनस में हो तो दोनों आपस में घट जाते हैं, लेकिन चिन्ह लगता है बड़े वाले नंबर का। तो सबसे पहले चलिए इनको घटा लीजिए, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो घट जाएगा 0 4 2, तो आया 240। लेकिन दोस्तों चिन्ह किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा, तो आया -240। यानी कि इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया
240, वो भी माइनस का 245 वो 240 है। तो ये आ गया सिग्मा FIDI, यानी कि इनके सारे नंबर को जब आप जोड़ लेंगे तो उसको जो आएगा उसको हम बोलते हैं सिग्मा FIDI। अब दोस्तों सारा काम हमने कर लिया है, कुछ अब बाकी रह नहीं गया है। अब हमें केवल फार्मूला लगाना है, इनकी वैल्यू उठा के रख देनी। जैसे आप इनकी वैल्यू रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए टेबल से जो चीज़ हमें मिली वो हमने देखिए यहाँ पे रख दी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सिग्मा FIDI जो हमारे पास है -240 है, और सिग्मा हमारे पास FI जो है वो है 50। इनकी वैल्यू जैसे आप इसमें रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ आपको और बता दें कि जो हमने A माना था वो माना था 550 को, तो फट से चलिए क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं। जैसे वैल्यू रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो 550 प्लस सिग्मा FIDI है -40, तो माइनस का 40 रखेंगे अपॉन सिग्मा FI 50 है। तो देखिए कट रहा है, इसको काट दीजिए। जैसे आप काटेंगे तो आएगा 4.8। तो आगे हमारे पास 550 प्लस और माइनस मिलके कितना हो जाता है, प्लस माइनस, देखिए प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके हो जाएगा -4.8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 550 में 4.8 माइनस करना है, तो 10 में से 2, 9 में से 4 5, यहाँ पे आया 4 5, तो यानी 545.2 हमारा मीन आ गया। चूँकि यहाँ पे थोड़ा टेबल देखना पड़ेगा, अगर उसमें वेजेस रुपीज़ में होगा तो आंसर हमारा रुपीज़ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें कि टेबल में जो वेजेस दिया गया था वो रुपीज़ में दिया गया, तो इसलिए जब हम मीन निकालेंगे तो मीन के आगे हम लोग रुपीज़ लगा देंगे, तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमारा रुपीज़ में आएगा। यानी कि जो हमारा आंसर आया ये 545.2 ये हमारा आएगा रुपीज़ में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।